यार, बहुत सारे टेक रोल्स जा रहे हैं यार, बट मुझे टेक में नहीं जाना है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि यार इतने टेक रोल्स है सब, जिसको देखो वो कोडिंग कर रहा है यार, इसको पूछे वो कोडिंग कर रहा है, उसको पूछो उसको पूछो वो कोडिंग कर रहा है। तो क्या ऐसे नॉन टेक रोल्स भी होते हैं जो इंजीनियरिंग के बाद हमें मिलने चाहिए? तो द आंसर इज यस गाइस। बहुत सारे नॉन टेक रोल्स होते हैं जो कि आप, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में, जीरो इंटरेस्ट अगर है आपका कोडिंग में, तो आप नॉन टेक रोल्स के थ्रू भी जा सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं वही चीज़ पर बात करने वाला हूँ कि कैसे आप नॉन टेक रोल्स पर अप्लाई कर सकते हो, कौन से अलग नॉन टेक रोल्स होते हैं, एंड उस नॉन टेक रोल्स के लिए आपको क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है। तो चलते हैं, ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, नॉन टेक रोल्स है ना, बहुत सारे नॉन टेक रोल्स आते हैं, ठीक है। वहाँ पे इट कैन बी सैप एसोसिएट, इट कैन बी बिजनेस एनालिस्ट, इट कैन बी डेटा एनालिस्ट, इट कैन बी यूआई यूएक्स डेवलपर, इट कैन बी सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड मेनी मोर, ठीक है। ये ऐसे नॉन टेक रोल्स होते हैं जहाँ पे आपको एग्जैक्टली कोडिंग की जरूरत होती नहीं है, बट एक माइनर कंसेप्ट की जरूरत होती है, ठीक है। एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी डेटा एनालिस्ट का मतलब क्या होता है? डेटा एनालिस्ट मीन्स इज ही और शी इज एनालाइजिंग द डेटा दैट दे गेट फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है। हम बेसिक एआई एमएल जब प्री प्रोसेसिंग करते हैं, एआईडीएस का जब सब्जेक्ट आता है, हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, तब क्या करते हैं? डेटा देखते हैं कि हाँ ये डेटा है, मेरे पास ये एक सेट ऑफ डेटा सेट आया। उसके बाद मुझे क्या करना है? आई वांट टू प्री प्रोसेस द डेटा। प्री प्रोसेस द डेटा मतलब कि हो सकता है कि आपका अनवांटेड, लेट से आपके पास एक एक्सेल शीट आया। एक्सेल शीट आने के बाद उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज का डेटा आपके पास है, इट इज लेट से अराउंड 5000 रोज, ओके। 5000 रोज के अंदर देर आर ओनली 3000 रोज जो कि एक्चुअली डेटा से भरे हुए हैं, बाकी में ना इनकम्प्लीट डेटा है। लेट से एक कॉलम आधा है, एक में ऐसा नंबर नहीं लिखा, एक में डेटा ही नहीं दिया है। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा कि वो डेटा आपको फिल्टर करना है कि हाँ 5000 में से जो एक्चुअली हमें चाहिए 3000 डेटा, वो हम प्री प्रोसेस करते हैं। फिर फिल करते हैं कि डुप्लीकेट्स अगर है तो आपको हटाना है तो हटाओ, या तो फिर फर्स्ट वैल्यू को इतना रखना है, सेकेंड वैल्यू को से इंक्रीमेंट थोड़ा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर नॉट एक्चुअली कोडिंग, आप डेटा को लेके प्रोसेस कर रहे हो कि हाँ ये डेटा नहीं चाहिए तो हटा दिया, ये डेटा चाहिए तो इसकी जगह पे ये वैल्यू डाल दिया, ठीक है। तो ये आता है डेटा एनालिस्ट का काम। ही और शी हैज टू प्री प्रोसेस द डेटा एंड एनालाइज इट एंड विजुअलाइज इट। तो उसके लिए क्या चीज़ की जरूरत है? उसके लिए आपको पाइथन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अभी आप बोलोगे यार आप तो नॉन टेक जॉब रोल बोल रहे थे और ये भी टेक में है। नहीं है, टेक में नहीं है। टेक इज एक्चुअली व्हेन यू आर प्रोग्रामिंग समथिंग, ठीक है। टेक रोल्स जो जाते हैं, दे आर एक्चुअली प्रोग्रामिंग और डेवलपिंग समथिंग, ठीक है। दे आर आइदर प्रोग्रामर्स और दे आर डेवलपर्स। ये चीज में यू आर नॉट डेवलपिंग और यू आर नॉट प्रोग्रामिंग, यू आर जस्ट गिविंग अ सेट ऑफ कमांड्स कि भाई ये कमांड है, तो वो कमांड से आपको आउटपुट देता है, ठीक है। यहाँ पे यू आर मोस्टली मैनेजिंग एक्सेल शीट, यू आर मोस्टली विजुअलाइजिंग द डेटा, ठीक है। तो ये हो गया था डेटा एनालिस्ट की बात, जहाँ पे आपको पाइथन एज अ कोर स्किल की जरूरत है। इन डेप्थ नहीं, बट जितना आपको डेटा प्रोसेसिंग एंड ऑल के लिए चाहिए उतनी जरूरत है। सेकेंड चीज आती है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे आपको एक बिजनेस का, आपको जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का रोल होता है, रोल नहीं बोल सकते, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है पूरा बिजनेस का, आपको वो समझना होता है कि हाँ इससे मैं ये ले रहा हूँ, मैं इसको ये सप्लाई कर रहा हूँ, एंड यू विल नीड टू टॉक विद द क्लाइंट्स, ठीक है। तो कई कंपनी में देखते हैं कि एक जो पार्ट ऑफ द कंपनी है वो बिजनेस ला रही है, ठीक है, जो बिजनेस ला रही है, एंड यू हैव टू एनालाइज दैट बिजनेस। वहाँ पे यू डोंट नीड एनी स्किल, लाइक आपको सीक्वल की जरूरत नहीं, ना पाइथन की जरूरत है, कुछ नहीं। आपको यहाँ पे क्या, आपका बिजनेस नॉलेज की जरूरत है कि हाँ ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है कि हाउ आर यू एबल टू टॉक विद पीपल, कि हाँ मैं क्लाइंट के साथ ऐसे बात हूँ, अरे सर हम तो ऐसा ऐसा सोच रहे थे, मेरे दिमाग में तो ये चीज़ था, वो चीज़ ज़रूरत नहीं है।
कि आप यू आर टॉकिंग लाइक दैट। यू नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कि हाँ आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे आप क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो इन केस ऑफ एनी टेंस सिचुएशन। ठीक है, तो ये हो गया बिजनेस एनालिस्ट। तीसरा आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, दे हैव टू जस्ट मैनेज द प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में और थोड़ा जानना है, आप जब 8th सेमेस्टर में आओगे इन द फाइनल ईयर, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट आएगा, विच इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। यू कैन टेक दैट सब्जेक्ट एंड गेट टू नो एग्जैक्टली कि प्रोजेक्ट एक अगर कंपनी लेती है तो वो पूरा प्रोजेक्ट मैनेज कैसे होता है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल आपको मैं भी बताता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर का बेसिकली रोल रहता है कि आप पूरा प्रोजेक्ट देखो। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि वो डेवलपर्स जो बनाते हैं प्रोजेक्ट, उनका हेड रहता है कि, और वी कैन से द मैनेजर जो उनको रिपोर्ट करते हैं कि हाँ सर ये चीज़ हो गई है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम रहता है टू सी कि हाँ ये प्रोजेक्ट का ये स्टेज पे पहुंचा है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या आ रही है, कितना बजट हमारा ये प्रोजेक्ट के अंदर गया है, कितना बजट बाकी है, हमारे कितने रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। फिर आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नाम ही बोलता है डेटाबेस को एडमिन करना, एंड डेटाबेस के लिए मोस्टली लोग सीक्वल देखते हैं। वहाँ पे सीक्वल के आपको कमांड्स आने चाहिए कि कैसे आप डेटा ले सकते हो, कैसे आप डेटा फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक आपने डेटा एनालिस्ट का काम किया, डेटा एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आपको बेस्ड ऑन आपको कौन सा डेटाबेस एडमिन करना है, इट कैन डिपेंड कि सीक्वल है तो सीक्वल, पोस्टग्रेस सीक्वल है तो वो, और फिर आपको मोंगोडीबी है तो मोंगोडीबी। ठीक है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का इतना कुछ बड़ा काम नहीं रहता, बट यू जस्ट हैव टू एडमिनिस्ट्रेट द डेटा दैट इज प्रेजेंट फॉर द कंपनी। ठीक है, एट अ सर्टेन पॉइंट प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि आपको पूरा डेटा बोलते हैं ना, कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा आपके हाथ में, अगर कुछ उल्टा सीधा कमांड डाल दिया तो कंपनी का डेटा जा भी सकता है। तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत आपको स्किल्स की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ सीक्वल। ठीक है, फिर आते हैं यूआई यूएक्स। यूआई यूएक्स तो भाई उसमें आपको लगता है कोडिंग की जरूरत है, ऑब्वियसली नहीं। उसके ऊपर मैंने रिसेंटली रिद्धि चावड़ा के साथ पॉडकास्ट किया था, आपको चाहिए तो आप वो पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, जहाँ पे A to Z UI UX टेस्टिंग कैसे हेल्प करती है, कैसे एक नॉन टेक जॉब रोल फिट है वो, तो आपको पता चलेगा उसमें। ये वीडियो के मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो एक पूरा एक पॉडकास्ट ही है, तो आप वो पूरा पॉडकास्ट चेकआउट कर सकते हो। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी एक ऐसा रोल है जो कि एक्चुअली में एक नॉन टेक रोल ही गिना जाता है, बट इट जस्ट नीड बेसिक लॉजिक्स ऑफ योर मैथ्स। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर कोई भी एक आपका एक गूगल फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करेगा, लेकिन गूगल फॉर्म की बात है ना, सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा कि भाई अगर यहाँ पे मैंने इनपुट फील्ड में लिखा है कि टेक्स्ट है, तो एक्चुअली मैं टेक्स्ट डालूँ या नंबर डालूँ तो वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। ठीक है, टेक्स्ट बोला है, बट बोलते हैं ना जिनमें कीड़े होते हैं टू टेस्ट कि हाँ ये इसमें ऐसा बोला है, बट मैं देखता हूँ ना कि अगर मैंने ये वैल्यू की जगह ये वैल्यू डाली तो क्या वो आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टर का ये रोल रहता है। उसके ऊपर भी मैंने मनस्वी यादव के साथ एक पॉडकास्ट किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको इन डिटेल A to Z आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। ऑल्सो आदित्य मांझे के साथ भी पॉडकास्ट किया, वहाँ पे वो तो एज अ कंपनी में उन्होंने काम किया, उनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, मनस्वी के साथ तो फ्रेशर वाला था। दोनों चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाए। एंड अगर आप एक ग्रेजुएट हो गए हो एंड यू वांट टू सी, तो वो आप आदित्य मांझे का भी पॉडकास्ट चेकआउट कर सकते। अब इतने तो जॉब्स के बारे में बता दिया, अभी मैं तो कॉलेज में हूँ, तो मुझे कॉलेज में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो रेज्यूमे भाई, रेज्यूमे आप टेक जॉब के लिए बोलो, नॉन टेक के लिए बोलो, आपको रेज्यूमे तो रखना ही पड़ेगा। उसमें आपको अपनी कोर स्किल्स बतानी पड़ेगी। अगर बिजनेस एसोसिएट के लिए डाल रहे हो, सैप के लिए डाल रहे हो, डेटा एनालिस्ट के लिए डाल रहे हो, तो बेस्ड ऑन दैट छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आपने किए होंगे तो वो बताओ, इंटर्नशिप्स कहाँ पे की होगी तो वो बताओ। ठीक है, यहाँ पे CGPA थोड़ा रोल प्ले करता है। आपको CGPA थोड़ा अच्छा होना चाहिए, 8 से ऊपर रखोगे तो इट्स वेल एंड गुड। तो CGPA आपको उतना मेंटेन करना है। फिर आपको क्या होता है कि छोटे मोटे क्लब्स होते हैं कॉलेज के अंदर, जहाँ पे ये सारे रोल्स का काम आता है, बट आपको यू हैव टू चूज़ वाइजली कि आपको कौन सा क्लब लें। तो वो क्लब्स में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रखो कि हाँ मैंने ये क्लब में ये बिजनेस लॉजिक अप्लाई किया था, मैंने ये क्लब में ये UI UX बनाया था, मैंने ये कंपनी में इंटर्नशिप किया था, तो मैंने ये सॉफ्टवेयर पे ये टेस्टिंग किया था, अल्फा बीटा टेस्टिंग किया था, इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया था, यूनिट टेस्टिंग किया था। ये सारी चीज़ें तो हो गई। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है यहाँ पे।
अब जो इंटरव्यू प्रोसेस है इट स्टेज द सेम जैसे हम टेक जॉब्स में देखते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे हमें कोडिंग राउंड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो DSA राउंड होता है टेक जॉब्स में वो यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले एप्टीट्यूड हुआ, यहाँ पे फिर दूसरा चीज़ जो एक एड ऑन होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। बेसिकली ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि यू आर सिलेक्टेड अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, आप 5-6 जन का ग्रुप रहता है एंड देयर इज अ टॉपिक गिवन टू यू, ठीक है। कि लेट्स से कि वाज कोविड अ बूम और अ कर्स, एग्जाम्पल ये टॉपिक दिया रहता है आपको 5 जन के अंदर एंड 1 मिनट का टाइम दिया रहता है टू थिंक अबाउट इट एंड यू हैव टू स्टे ऑन आइदर साइड कि या आई थिंक कोविड वाज अ कर्स या आई थिंक कोविड वाज अ बूम, ठीक है। ये दो चीज पे जो एक लोग रहते हैं दे टॉक दे डिस्कस की या आई थिंक दिस वाज इट या आई थिंक दिस वाज इट, तो वो सारी चीज़ें जो रहती है ग्रुप डिस्कशन रहता है एंड वहाँ पे जो मैनेजर रहता है, जो HR मैनेजर रहता है, वो देखता है कि हाँ कौन सा कैंडिडेट कैसे बात कर रहा है, हाउ इज ही एबल टू स्पीक। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रही है कि ये दोनों के बीच में बोलते ना नॉट झगड़ा बट कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो हाउ आर दे एबल टू मैनेज दैट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप डिस्कशन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इट इज काइंड ऑफ अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर रोल इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ, ठीक है। तो मैंने आई गेस बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी है इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैंने डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिन, फिर SAP एसोसिएट, UI UX एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये सारी चीज़ पे बात की मैंने, क्या क्या रेज्यूमे में चाहिए उस चीज़ पे बात की एंड क्यों ग्रुप डिस्कशंस इंपॉर्टेंट है मैंने उस चीज़ पे बात की। आई होप आपको ये एक वीडियो पूरा क्लियर आइडिया दे देगा कि नॉन टेक जॉब रोल्स में कौन से जॉब रोल्स हैं एंड आप कैसे उन चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। पॉडकास्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना, आपको बहुत अच्छी आइडिया मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।